बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome back to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Applied Grammar Book 1. In today's video lecture, we are going to start unit number 7 of this book. Dear students, Iqra Hufaz Boys Secondary Schools online classes में से एक और क्लास में हम मिल रहे हैं। आज की वीडियो हमारी इक़रा अप्लाइड ग्रामर बुक 1 की वीडियो है और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 7 को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पेज नंबर 31। इस पर हमारे सामने हमारे पास आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 7 में मॉडल वर्ब्स, और मॉडल वर्ब्स में से कैन और कैन नॉट को हमने डिस्कस करना है। कैन अफर्मेटिव और कैन नॉट नेगेटिव, ठीक है। कैन को हम यूज़ करते हैं और कैन नॉट को हम यूज़ करते हैं। इसका क्या रीज़न है ये हम पढ़ते हैं। इससे पहले हम ज़रा देखते हैं ग्रामर इन यूज़ के सेंटेंसेस में कैन को कैसे यूज़ किया जा रहा है। आई कैन रन, आई कैन राइट, पढ़िए। आई कैन रीड एंड राइट, आई कैन जंप, आई कैन स्लाइड, I can have a big bite. I can open and close. I can touch my nose. I can carry and sled. In case it snows. देखिए इसमें कैन का यूसेज बताया गया है कि वो जो कोई काम कर सकता है उसके अंदर उस काम को करने की सलाहियत हो, उसके लिए हम कैन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिए ग्रामर का पॉइंट जिसमें लर्न ग्रामर हम पढ़ते हैं उसमें देखेंगे, आपको समझ में आएगा मज़ीद। इसमें लिखा है कैन शोज़ द एबिलिटी ऑफ द डूअर, काम करने वाले की सलाहियत को ज़ाहिर करने के लिए कैन यूज़ करते हैं। अगर एक आदमी कह रहा है आई कैन, फॉर एग्जाम्पल लिखा है आई कैन मूव, या लिखा है आई कैन रीड, तो इसका मतलब क्या है कि वो आदमी उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो पढ़ सकता है, ठीक है। आई कैन रीड मतलब मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन मूव मतलब मैं मूव हो सकता हूँ। आई कैन ब्रीथ मतलब मैं सांस ले सकता हूँ। आई कैन जंप मैं जंप कर सकता हूँ। आई कैन राइड मैं सवारी कर सकता हूँ। आई कैन स्पीक मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट के साथ आई के बजाय वी कर लें या यू कर लें, ही शी इट कोई सा भी कर लें, दे कर लें, तो ये सारे के सारे वर्ब्स लग सकते हैं। कैन एज इट इज़ लगेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। ही कैन ब्रीथ, शी कैन जंप, दे कैन राइट, यू कैन स्पीक, इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। और कैन नॉट हम यूज़ करते हैं जब एबिलिटी ना होने को जाहिर करना हो कि सलाहियत नहीं है, मेरे अंदर इस काम के करने की सलाहियत नहीं है। जैसे कोई कहे आई कैन नॉट स्केट, स्केटिंग आपने देखा होगा ना, बर्फ़ के ऊपर लोग जो है वो ख़ास किस्म के जूते पहनते हैं या कुछ ख़ास किस्म के वो स्केटिंग पैड्स लेते हैं और फिर उससे स्केटिंग करते हैं, मतलब फिसलते हैं उसके ऊपर, बर्फ़ के ऊपर, तो इसको कहते हैं स्केट। तो आई कैन नॉट स्केट मतलब मैं स्केटिंग नहीं कर सकता। वी कैन नॉट फाइट हम नहीं लड़ सकते। यू कैन नॉट स्टील तुम चोरी नहीं कर सकते। इसी तरह से शी कैन नॉट टेल अ लाई वो झूठ नहीं बोल सकती। तो ये कैन नॉट का मतलब ऐसे कामों के बारे में डिस्कस करना होगा जिसकी हमारे पास सलाहियत नहीं है, जो काम हम नहीं कर सकते उसके लिए कैन नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कैन और कैन नॉट का ये यूज़ मैंने आपको बता दिया। चलें चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज की। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास प्रैक्टिस में एक्सरसाइज ए है जिसमें हमें ब्लैंक्स को फिल करना होगा। लिखा है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये
बॉक्सेस बनाए हुए हैं छोटे छोटे से, इनमें से हर एक बॉक्स में एक वर्ड लिखा हुआ, फ्लाई, कैच, सेल, पॉलिश, कट, ड्राइव। तो इन वर्ब्स में से आपने यहाँ पर ब्लैंक में लिखते जाना है। नंबर 1, अ फिशरमैन कैन कैच फिश इन द सी। मछुआरा समंदर में मछली पकड़ सकता है, कैन कैच, ठीक है। अ कॉबलर कैन पॉलिश द शूज। मोची जूतों की पॉलिश कर सकता है, चमका सकता है उन्हें। अ पायलट कैन फ्लाई एन एयरप्लेन। पायलट एरोप्लेन उड़ा सकता है। अ शॉपकीपर कैन सेल द गुड्स। दुकानदार चीज़ें बेच सकता है। अ ड्राइवर कैन ड्राइव अ कार। ड्राइवर गाड़ी चला सकता है। अ बार्बर कैन कट आवर हेयर। नाई हमारे बाल काट सकता है। तो देखिए सब में एबिलिटी थी तो सब में कैन यूज़ किया गया। इसके बाद नेक्स्ट में एक्सरसाइज बी, इसमें लिखा है लुक एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हर एक सेंटेंस में कैन और कैन नॉट दोनों लिखे हुए हैं, आपको उसमें से डिसाइड करना है कि कौन सा सही होगा। कैन सही होगा तो कैन को सर्कल बनाएंगे, कैन नॉट सही होगा तो कैन नॉट को सर्कल बनाएंगे। नंबर 1 पे लिखा है ही कैन या कैन नॉट राइड अ बाईसाइकिल। वो बाईसाइकिल चला रहा है तो हमने कैन को सर्कल कर दिया, ही कैन राइड अ बाईसाइकिल। नंबर 2 पर अ ट्री कैन नॉट रन। दरख्त तो नहीं भाग सकता कहीं पे। प्लांट्स कैन ग्रो। पौधे बढ़ सकते हैं। अ स्मॉल बेबी कैन नॉट वॉक। छोटा बच्चा नहीं चल सकता। बर्ड्स कैन फ्लाई। परिंदे उड़ सकते हैं। अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। एक नाबीना इंसान, नाबीना बंदा, नाबीना शख्स नहीं देख सकता, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी प्रैक्टिस हो गई कैन और कैन नॉट की। इसके बाद एक्सटेंडेड प्रैक्टिस में, जिसमें हमने और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, उसमें देखिए ज़रा ये किस तरह से सेंटेंसेस को हमने बनाना है। लुक एंड राइट द सेंटेंसेस। दो वर्ड्स दिए हुए, पिक्चर दी हुई है, फिश बनाई हुई है, स्विम और फ्लाई लिखा हुआ है, और सेंटेंस लिखा हुआ है अ फिश कैन स्विम बट इट कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में लॉयन की तस्वीर बनी हुई है, लिखा हुआ है अ लॉयन कैन रन लिखा हुआ है, बट इट कैन नॉट क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है पहाड़ी पर या दरख्त पर चढ़ना। ख़ास तौर पे दरख्त पर चढ़ने के लिए क्लाइंब का वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शेर दौड़ सकता है लेकिन दरख्त पर चढ़ नहीं सकता। इसी तरह एलिफेंट के लिए वॉक और जंप लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे एन एलिफेंट कैन वॉक बट इट कैन नॉट जंप। चल सकता है लेकिन जंप नहीं कर सकता। इसके बाद है टर्टल। इसके लिए 2 वर्ड लिखे हुए हैं, क्रीप और लीप। क्रीप का मतलब है रेंगना और लीप का मतलब है फुदकना। अ टर्टल कैन रीप बट इट कैन नॉट लीप, ठीक है। इसके बाद है चिक। चूजे को चिक कहते हैं, और इसमें लिखा हुआ है पीक और च्यू। पीक का मतलब होता है चुगना और च्यू का मतलब होता है चबाना। तो सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, आ चिक कैन पीक बट इट कैन नॉट च्यू, कि ये चूज़ा जो है ये चुग सकता है लेकिन चबाकर नहीं खा सकता। इसी तरह लिखा है, ये देखिए तस्वीर बनी हुई है स्नेक और उसके सामने रैट बना हुआ है, और लिखा है आस। हम लिखेंगे आ स्नेक कैन बाइट बट इट कैन नॉट मंच। मंच का मतलब होता है किसी चीज़ को चबा कर खाना, और बाइट का मतलब होता है उसको एक ही वार में, एक ही चक में खा जाना। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। और मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर सॉल्व करके लिखा है, बाकी मैंने आपको वर्बली बता दिए हैं, आप उसको सुनकर भी लिख सकते हैं और पीडीएफ के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास पेज नंबर 34 पर वर्ड बैंक के वर्ड्स हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर 1-2 एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास।
वर्ड बैंक में देखिए हेल्प, वॉश, स्टडी, टेक अ बाथ, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आपको माशाल्लाह से आते हैं। टॉक, ऑफर प्रेयर, ड्रिंक, स्लीप, रेस्ट आराम करना, लाफ हंसना, आस्क क्वेश्चंस, ओबे, ओबे का मतलब होता है बात मानना, ठीक है, बात मानना, फरमाबरदारी करना, टॉक, वॉक, रन, जंप, ड्राइव, प्ले, स्विम, फाइट, हर्ट, हर्ट मतलब तकलीफ पहुंचाना, इंसल्ट बेइज्जती करना, टीज तंग करना, येल, शाउट दोनों का मतलब है चिल्लाना, स्लैप का मतलब है मारना, ठीक है। लर्न टू स्पीक, अब देखिए इसमें क्या एक्टिविटी है लिखा हुआ, आस्क योर पार्टनर अबाउट हिज हर एबिलिटी टू डू समथिंग। अपने पार्टनर से आपने डिस्कशन करनी थी और आपने उनसे ये पूछना था कि वो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए अब लिखा हुआ है, टेल 2 things that you can do and 2 things you cannot do in class। 2 चीज़ें जो आप क्लास में कर सकते हैं और 2 चीज़ें जो आप क्लास में नहीं कर सकते वो बतानी है। नहीं कर सकते का मतलब ये होता है कि वो क्लास में करना अलाउ नहीं है और उसको क्लास में करना बुरी बात है। इसके बाद टेल 2 things that you can do and 2 things that you cannot do at home। 2 काम जो आप घर में कर सकते हैं और 2 काम जो आप घर में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते का मतलब यहाँ पर भी वही है कि जो घर में करना अच्छी बात नहीं होती। नंबर 3 पर टेल 2 things that you can do and 2 things you cannot do in break time। स्कूल में जो ब्रेक टाइम आपको मिलता है जिसमें आपको परमिशन भी होती है कि आप उठ के अपनी क्लास से बाहर निकल के जा सकते हैं, तो उसमें जो आप 2 काम कर सकते हैं वो बताने हैं और जो 2 काम आप नहीं कर सकते वो बताने हैं। यानी जो 2 काम आपको अलाउ नहीं है, जो 2 काम अच्छे नहीं है करने के स्कूल में ब्रेक टाइम में, वो आप बताएंगे। और इसके बाद लास्ट है टेल 2 things that you can do and 2 things you cannot do in मस्जिद। 2 काम आपको ऐसे बताने हैं जो आप कर सकते हैं और 2 काम आपको ऐसे बताने हैं जो आप नहीं कर सकते मस्जिद में। मतलब मस्जिद में उन कामों को करना गुनाह होता है, बुरी बात होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप डिस्कशन कर सकते हैं। अभी तो आपके साथ आपके क्लास के पार्टनर नहीं है, तो अपने ब्रदर या सिस्टर, अपने सिबलिंग्स में से कोई भी, अपनी या अपने पेरेंट्स में से कोई भी जिनके पास थोड़ा सा टाइम हो, 5-10 मिनट का टाइम लेके आप डिस्कस कर सकते हैं। वर्ड यहाँ से आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन हेल्प, आई कैन वॉश, आई कैन स्टडी, आई कैन टेक अ बाथ, I can talk, I can offer prayer, I can drink, I can sleep, I can rest, I can laugh, I can ask questions, I can obey, I can take, I can walk, I can run, I can jump, I can drive। इस तरह से जिसमें can लगाएंगे उसका मतलब होगा कि वो काम आप कर सकते हैं, जिसमें can not लगाएंगे इसका मतलब होगा कि आप वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें लिखा हुआ है नाउ टेल द होल क्लास अबाउट योर पार्टनर्स एबिलिटी, कि अब आपने अपने पार्टनर की एबिलिटीज़ बतानी कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो आप इसके बजाय अपने घर में आपने जिसके साथ ये डिस्कशन की होगी उनकी एबिलिटीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं या बता सकते हैं कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है आस्क एंड रिप्लाई। इसमें हम हमेशा ये सीखते हैं कि किस तरह से यस नो वाला क्वेश्चन हम बना सकते हैं। कैन वाले वर्ड के साथ अब हमने सीखना है। कैन आई स्पीक इंग्लिश, कैन वी स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन ही स्पीक इंग्लिश, कैन शी स्पीक इंग्लिश, कैन दे स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इस तरह आप पूछ सकते हैं और आंसर में यस आई कैन, नो आई कैन नॉट। आई कैन नॉट को देखिए यहाँ पर किस तरह लिखा गया है और इसको पढ़ते हैं कांट। कांट भी पढ़ते हैं और कैंट भी पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों तरह से इसको पढ़ते हैं, कैन नॉट के बजाय कैंट, और कांट पढ़ सकते हैं और कैन नॉट भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, इनके हम आंसर्स ले भी सकते हैं किसी से और किसी को हम ये कह सकते हैं अपने
घर में कि वो हमसे क्वेश्चन पूछे और हम आंसर दे सकते हैं। कैन यू राइड अ बाइक, क्या तुम बाइक चला सकते हो? अगर आप चला सकते हैं तो आप कहेंगे यस आई कैन। अगर आप नहीं चला सकते आप कहेंगे नो आई कैन नॉट। नंबर 2 पे कैन योर फादर ड्राइव अ कार, क्या आपके अब्बू गाड़ी चला सकते हैं? अगर वो चला सकते हैं तो आप कहेंगे यस ही कैन, और अगर नहीं तो आप कहेंगे नो ही कैन नॉट। नंबर 3 पर कैन योर मदर कुक पास्ता, क्या आपकी वालदा पास्ता बना सकती हैं? अगर वो बना सकती हैं तो आप कहेंगे यस शी कैन, और अगर नहीं तो आप कहेंगे नो शी कैन नॉट। नंबर 4 कैन योर ब्रदर स्विम, क्या आपके भाई स्विमिंग कर सकते हैं? तो अगर कर सकते हैं तो आप कहेंगे यस ही कैन, और अगर नहीं तो आप कहेंगे नो ही कैन नॉट। नंबर 5 नंबर लास्ट है कैन यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेल सकते हैं? अगर आप खेल सकते हैं तो आप कहेंगे यस आई कैन, और अगर आप नहीं खेल सकते तो आप कहेंगे नो आई कैन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा लेसन नंबर 7 यूनिट नंबर 7 इकरा अप्लाइड ग्रामर बुक में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बस जो काम मैंने यहाँ वीडियो में पूरा नहीं कराया आप उसको पूरा कर लीजिएगा। अपनी PDF से देखकर भी कर सकते हैं, वैसे मैंने वीडियो के अंदर ये सारा बताया है, इसको आप सुन के भी लिख सकते हैं। So dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about can and cannot। आज की वीडियो अपनी अख्ताम को पहुंची है, मुझे उम्मीद है कि आप कैन और कैन नॉट के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे। I strongly advise you to complete your work on time। मेरी तरफ से आपको ये एडवाइस है कि आपने अपना काम वक्त पर मुकम्मल करना है। जो काम मैंने आपको बताया है अभी वीडियो में वो भी, और जो काम मैंने आपको सिर्फ बताया है, लिखवाया नहीं है, लिख कर नहीं दिखाया, वो भी आपने कंप्लीट कर लेना है टाइम के अंदर ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।